हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बिना लहसुन प्याज से भंडारे वाली कद्दू की सब्जी बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा और इसके साथ में ऐसी फूली फूली खस्ता पूरियां बनाने का तरीका भी बताऊंगा। इस तरह से पूरियां बनाएंगे बिल्कुल भी ऑयली नहीं होगी और ये सब्जी ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है खाने में और 10 से 12 मिनट बन के तैयार भी हो जाती है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे कद्दू चाहिए होगा। तो यहाँ पे मैंने 2 किलो का कद्दू लिया, बट पूरा नहीं बनाएंगे, इसमें से हम आधे ही कद्दू का यूज़ करेंगे। और कद्दू यहाँ पे सॉफ्ट कद्दू है, ये बहुत ही जल्दी गल जाता है। अगर कद्दू हार्ड हो उसको पकने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो क्या देखिए, इस तरह से कद्दू को यहाँ पे 1/2 कर लेते हैं। अब अगर आप इसके छिलकों के साथ ही सब्जी को बनाना चाहते हैं, छिलकों के साथ भी बना सकते हैं, बट यहाँ पे हम इसको ना छील के सब्जी बनाएंगे। तो इस तरह से आपने कद्दू के पहले ना स्लाइसिस कर लेने हैं, थोड़े से बराबर पीसेस काट लीजिए और फिर इसके जो बीज हैं वो आपने निकाल देने हैं। देखिए इस तरह से। अब जब हम इस तरह से इसके स्लाइसिस कर देते हैं, छिलका ना आसानी से निकल जाता है। तो ओके, देखिए चाकू की सहायता से इसका जो छिलका है ना वो आपने निकाल देना है। वैसे हम ज़्यादातर इसको छिलकों के साथ ही बनाते हैं, बट कुछ लोग छिलका पसंद नहीं करते हैं, तो इस तरह से भी बना सकते हैं। ठीक है, कि देखिए सारा कद्दू आपने छील लेना है और छीलने के बाद आपने इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पे जो हमने पूरा कद्दू लिया था, इतना पीस मैंने इसमें से बचा दिया था। लगभग 1 किलो 200 ग्राम की हम सब्जी बना रहे हैं यहाँ पे। अब आपने इसकी कटिंग करनी है, तो इस तरह से इसके ना छोटे क्यूब्स में आपने कटिंग कर लेनी है। ज़्यादा आपने मोटे पीस नहीं करने हैं, थोड़े पतले कटिंग करेंगे ना तो कद्दू जो है जल्दी गल जाएगा। और यहाँ पे आपने 1 टमाटर, थोड़ा अदरक और इसके साथ में 2 हरी मिर्च लेनी है। अदरक, हरी मिर्च और टमाटर को आपने बारीक काट लेना है। आधा छोटा चम्मच आपने साबुत मेथी दाना लेना है, मेथी दाना को भिगो के रख सकते हैं। और आधा चम्मच आपने सौंफ लेनी है, मोटी बारीक सौंफ जो भी यूज़ कर सकते हैं। आधा चम्मच आपने साबुत जीरा, आधा चम्मच आपने साबुत धनिया और थोड़ी सी आपने कलौंजी लेनी है, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। और इसके साथ में थोड़ी सी हींग का यूज़ कीजिएगा। पाउडर वाले मसाले आपने आधा चम्मच यहाँ पे नमक, आधे से कम चम्मच आपने हल्दी पाउडर लेना है। आधा चम्मच आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिए। तीखे वाली मिर्च नहीं डाली है, उससे ज़्यादा ही स्पाइसी हो जाता है नहीं तो। आधा चम्मच आपने धनिया पाउडर ऐड करना है। आधे से कम चम्मच आप इसमें जीरा पाउडर ऐड कीजिए। थोड़े थोड़े मसाले डालने हैं क्योंकि कम सब क्वांटिटी में सब्जी बना रहे हैं। और आधा चम्मच मैंने यहाँ पे कसूरी मेथी ऐड किया, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। तो इन मसालों को भी आपने मिक्स कर लेना है। अब इसके बाद आपने कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई में आपने 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे देसी घी ऐड करने। सब्जी है ना घी में बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है। और इसके साथ में थोड़ा सा आप इसमें ना ऑयल भी ऐड कर दीजिए। घी को आपने मेल्ट कर लेना है। जो यहाँ पे ड्राई आपने मसाले लिए होंगे ना, सबसे पहले वो ऐड करने हैं। और गैस की फ्लेम आपने ना मीडियम रखनी है। इन मसालों को घी के साथ थोड़ा सा यहाँ पे शैलो फ्राई कर लीजिए। जैसे मसाले हल्के से गर्म होंगे ना, बहुत ही बढ़िया खुशबू आना शुरू हो जाएगी। तो ये देखिए मसालों का जो कलर है थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो चुका है। इसके बाद आपने इसमें बारीक कटा अदरक और हरी मिर्च ऐड कर देने हैं। और अदरक और हरी मिर्च को आपने मीडियम फ्लेम में थोड़ी देर पका लेना है, ताकि इनका जो कच्चा टेस्ट होता है ना वो यहाँ पे खत्म हो जाए। तो ये देखिए अदरक हरी मिर्च को पका लिया, फिर आपने इसमें बारीक कटे टमाटर ऐड कर देने हैं। और ऊपर से जल्दी से कढ़ाई को कवर कर दीजिए। जब टमाटर डालते हैं इनमें पानी होता है, अगर आप थोड़ी देर पकाएंगे तो सारा जो घी है ना वो निकल जाएगा कढ़ाई से, क्योंकि पानी से जो घी है वो चटकेगा और वो छींटे मार के ना बाहर निकल जाता है। तो ये देखिए अब मैं टमाटरों को 1 मिनट तक हाई फ्लेम में ऐसे ही पका लिया था। और टमाटरों को आपने थोड़ा सा भून लेना है। फिर इसके बाद आपने इसमें ना मसाले भी ऐड कर देने हैं। तो ये देखिए सारे मसाले ऐड कर दिए हैं। मसालों को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। 1.5 से 2 मिनट तक आपने मीडियम टू हाई फ्लेम में मसालों की भुनाई कर लेनी है। थोड़ा सा मसालों को भून लेंगे ना, सब्जी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट निकल के आता है। तो ये देखिए यहाँ पे जो मसाले अच्छे से पक चुके हैं। अब इसके बाद आपने जो कद्दू छील के रखा होगा ना, कद्दू भी ऐड कर देना है। और कद्दू को ना अच्छी तरह से मसालों के साथ यहाँ पे मिक्स कर लीजिए। 30 से 40 सेकंड तक गैस आपने मीडियम रखनी है और उसका गैस की फ्लेम थोड़ा हाई कर दीजिए, ताकि जो कद्दू है ना वो जल्दी से यहाँ पे गर्म हो जाए। तो ये देखिए मसालों के साथ कद्दू को मैंने मिक्स कर लिया, ऊपर से कवर कर दीजिए। एकदम लो फ्लेम में आपने 5 मिनट तक सब्जी को यहाँ पे पकने देना है। ज़्यादा गैस की फ्लेम तेज नहीं रखनी है। तेज गैस में पकाएंगे क्या होगा, मॉइस्चर खत्म हो जाएगा, आपको यहाँ पे पानी का यूज़ करना पड़ेगा सब्जी को पकाने के लिए। तो अच्छे से देखिए सब्जी को मिक्स कर लिया, फिर से इसी तरह से ऊपर से कवर कर दीजिए और सब्जी को पकने दीजिए। इसमें आपने ना गुड़ का यूज़ करना है। जब लगभग 6 से 7 मिनट हो जाएंगे सब्जी को पकते हुए, फिर आप इसमें ना गुड़ डाल दीजिए। गुड़ को आपने काट के डालना है। गुड़ ना हो चीनी का यूज़ भी कर सकते हैं। ये जो सब्जी है थोड़ी खट्टी, थोड़ी मीठी और चटपटी रहती है खाने के लिए। गुड़ को भी मिक्स कर लीजिए, ऊपर से कवर कर दीजिए एकदम लो फ्लेम में। तब तक पकने देना है जब तक कि सब्जी अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। अब यहाँ पूरी बनाने के लिए डो लगा देते हैं। 500 ग्राम मैंने गेहूं का आटा लिया है। इसमें आपने 50 ग्राम सूजी ऐड करनी है। सूजी से जो पूरियाँ एकदम खस्ता बनती हैं, दूसरा ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करती हैं। फिर आधा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए और आधा चम्मच आपने इसमें चीनी ऐड करनी है। चीनी से पूरी के ऊपर ना कलर अच्छा आता है। थोड़ा सा बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, इससे जो पूरियाँ ना अच्छी तरह से फूल जाती हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स को आपने अच्छी तरह से यहाँ पे
मिक्स कर लेना है। अब इसके बाद आपने इसमें पानी ऐड करना है। तो जितना आपने आटा लिया होगा ना, उससे आधे पानी का यूज़ किया जाता है डो लगाने के लिए। तो ये देखिए आधा बाउल मैंने पानी का लिया था। थोड़ा सा पानी पहले ऐड कर देते हैं। जब भी पूरी बनाने के लिए डो लगाते हैं ना, टाइट डो का यूज़ करना है, तभी पूरियाँ अच्छी खस्ता बनती हैं। अगर सॉफ्ट पूरी बनाना चाहते हैं तो डो थोड़ा आप यहाँ पे सॉफ्ट लगा सकते हैं। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने आटे को इकट्ठा कर लिया। अब अपने 2 से 3 मिनट तक आटे को यहाँ पे अच्छी तरह से गूंद लेना है, ताकि जो डो है पूरी लगाने के लिए जल्दी सेट हो जाए। 12 से 15 मिनट का इसको रेस्ट देना पड़ता है। तो ये देखिए अच्छे से मैंने आटे को गूंद लिया है। ऊपर आपने हल्का सा ऑयल लगा देना है। बीच में ऑयल का यूज़ हमने नहीं किया था, सिर्फ लास्ट में आपने ऊपर से अच्छी तरह से ऑयल लगा देना है और कवर कर दीजिए। 15 मिनट का आपने रेस्ट देना है। इतनी देर में आपका डो पूरी बनाने के लिए सेट हो जाएगा। और दूसरी साइड सब्जी को पकते यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं। एकदम लो फ्लेम में मैंने यहाँ पे सब्जी को पकाया और ये देखिए सब्जी का कलर भी चेंज हो चुका है और जो कद्दू की सब्जी है ना, वो यहाँ पे सॉफ्ट भी हो चुकी है। तो इस तरह से सब्जी जल्दी बन जाती है। कुछ लोग इसको बिना टमाटरों से भी बनाते हैं, वो आमचूर पाउडर डालते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से दबा के देख लीजिए। लास्ट में आपने इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है। सब्जी में खट्टा टेस्ट लाने के लिए आधा छोटा चम्मच आप इसमें आमचूर पाउडर ऐड कीजिए। वैसे मैंने टमाटर भी डाला है, पर सब्जी में खट्टा टेस्ट कम आ रहा था, तो यहाँ पे मैंने आमचूर पाउडर का भी यूज़ किया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो ये देखिए चटपटी सी मसालेदार कद्दू की सब्जी जो बन के तैयार हो चुकी है। और इसके साथ में अभी हम गर्मा गर्म ना पूरियाँ बना के सर्व करेंगे। तो यहाँ पे मुझे डो लगाए हुए लगभग 15 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए डो हमारा अच्छी तरह से यहाँ पे सेट हो चुका है। थोड़ा सा आप इसको मसल लीजिए, देखिए इस तरह से, क्योंकि सूजी का यूज़ किया होता है ना, तो थोड़ा आप इसको मसल लेंगे तो सूजी अच्छी तरह से यहाँ पे सॉफ्ट भी हो जाएगी। अब आपने इसके पेड़े बनाने हैं, तो इस तरह से आप इसका रोल बना लीजिए। छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं, पूरी ज़्यादा बड़े साइज की नहीं बनानी आपने। इस तरह से देखिए, और इन पेड़ों को आपने अच्छी तरह से ना घुमा लेना है हाथ के ऊपर, इस तरह से राउंड कर लीजिए। कई बार हमने सुबह पूरी बनानी होती है, टाइम नहीं होता है, रात को भी पेड़े बना के आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो देखिए सारे पेड़े यहाँ पूरी के मैंने बना लिए हैं और इसके बाद आपने पेड़ों के ऊपर ना थोड़ा सा ऑयल लगा देना है। पेड़ों के साथ ऑयल को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इससे पेड़ आपस में चिपकेंगे नहीं और ये ऊपर से सूखेंगे भी नहीं। इनको ऊपर से कवर करके आप ना स्टोर करके रख सकते हैं 8 से 10 घंटे तक। अब इसकी पूरियाँ बना लेते हैं। यहाँ मैंने इनको 5 मिनट का रेस्ट दिया था, ये देखिए, और 5 मिनट का जो पेड़ हैं थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसके बाद इसकी पूरी बनानी है। तो जब आप इसकी पूरी बनाएंगे, यहाँ पे सूखे आटे का यूज़ नहीं करना है, नहीं तो ऑयल ख़राब हो जाता है। थोड़ा सा ना ऑयल लगा लीजिए और इसके बाद आपने इस तरह से पूरी को राउंड शेप में बेल लेना है और फिर आपने पूरी को इस तरह से उठाना है। ऑयल का जो टेम्परेचर है ना, हाई रखना होता है, कभी भी लो टेम्परेचर में फ्राई नहीं करना है। लो टेम्परेचर में फ्राई करेंगे पूरी हार्ड हो जाएगी, खस्ता तो निकलेगी बट वो हार्ड हो जाएगी खाने में, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ऑयल का टेम्परेचर कितना कम है और पूरी का कलर देख लीजिए, कलर भी अच्छा नहीं आया है और पूरी कैसी पापड़ की तरह बन के तैयार हुई है। तो ये देखिए यहाँ पे ऑयल का जो टेम्परेचर है मीडियम टू हाई है और पूरी को इस तरह से दबाना है और फिर आप पूरी को इस तरह छोड़ दीजिए और पलटी कर दीजिए। थोड़ा सा ऊपर आपने ऑयल स्प्रिंकल करना है और देखिए 1 मिनट में एक पूरी बन के यहाँ पे तैयार हो जाती है। तो इस तरह से जल्दी जल्दी से सारी की सारी पूरियाँ आप यहाँ पे बना लीजिए। बहुत ही बढ़िया पूरियों के ऊपर कलर आएगा और सब्जी के साथ आप इन पूरियों को सर्व कर दीजिए। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते नई वीडियो के साथ। थैंक यू।